हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान की टीम उस सोल पैलेस की ब्रांच हॉल के बाहर आके खड़ी हो जाती है। तभी जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके काफ़ी तेज़ी से ब्रांच हॉल के अंदर घुस जाता है। तभी उसके ऊपर कई सारे सोल पैलेस के कल्टीवेटर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जियाओ यान उन लोगों के अटैक को डॉज करता हुआ आगे भागता है और तभी एक कल्टीवेटर के पैर को पकड़ के वहाँ पे ज़मीन पे दे मारता है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान के सामने एक जाइंट सा स्पिरिचुअल स्नेक अपीयर होता है, जो कि उसके सामने आके रोर करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में जियाओ यान उस स्पिरिचुअल स्नेक को देखते हुए कहता है, यहाँ पे मेरे सामने अब 4 दाओजोंग लेवल के कल्टीवेटर एक साथ अपनी पावर को मर्ज करके 4 दाओजोंग स्नेक मेथड को यूज़ कर रहे हैं, मगर ये बेवकूफ़ नहीं जानते हैं कि ये लोग यहाँ पे अब मरने वाले हैं। ये कह करके जियाओ यान उन लोगों की तरफ देखने लगता है और तुरंत अपनी 3000 हेवनली फ्लेम ड्रैगन को समन कर लेता है, जिसकी वजह से जियाओ यान के पीछे वो हेवनली फ्लेम ड्रैगन अपीयर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सोल पैलेस वाले कल्टीवेटर अपने स्पिरिचुअल स्नेक से सीधा जियाओ यान के ऊपर अटैक कर देते हैं। जियाओ यान भी तुरंत अपने ड्रैगन को लेकर के काफ़ी तेज़ी से उन लोगों की तरफ बढ़ जाता है और उधर से वो इविल स्पिरिचुअल स्नेक काफ़ी तेज़ी से जियाओ यान की तरफ बढ़ता है। और तभी जियाओ यान अपनी फीस्ट में सारी एनर्जी को कलेक्ट करके काफ़ी पावरफुल पंच वहाँ पे दे मारता है। उन दोनों की पावर आपस में क्लैश होती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। उस ब्लास्ट की वजह से सोल क्लैन के जितने कल्टीवेटर होते हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इधर जियाओ यान काफ़ी तेज़ी से आगे जा कर के खड़ा हो जाता है और उन सभी सोल पैलेस वाले कल्टीवेटर को हम देखते हैं जो कि घुटने के बल होकर के जियाओ यान के सामने अधमरे से पड़े होते हैं। तभी जियाओ यान उन लोगों से पूछता है कि आखिर सारी सोल्स को कहाँ कैप्चर करके रखा गया है। ये कह करके वो तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी उंगलियों से सीधा हेवनली फायर को रिलीज करके उन लोगों को वहाँ पे जलाना शुरू कर देता है। वो लोग यहाँ पे तड़प रहे होते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उन लोगों के बगल से गुजरता है, कहता है कि आखिर सारी सोल्स को कहाँ रखा गया है। ये कह करके वो तुरंत एक कल्टीवेटर को जला करके राख कर देता है। तभी जियाओ यान कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम लोगों को बहुत बुरी मौत देने वाला हूँ। तभी हम यहाँ पे जियाओ यान का सबसे खतरनाक रुद्र रूप देखते हैं। तभी जियाओ यान के ऊपर एक कल्टीवेटर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जो कि आखिरी सोल पैलेस का कल्टीवेटर बचा होता है। जियाओ यान उसे अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और अपने हाथ से तुरंत उसकी गर्दन को पकड़ के आसमान में उछाल देता है, जैसे कि वो उसके लिए सिर्फ एक नॉर्मल सा खिलौना हो। और तभी हम जियाओ यान को देखते हैं कि उसे उठा के तुरंत ज़मीन पे पटक देता है और उसके ऊपर चढ़ के सीधा एक ही सवाल पूछता है कि आखिर सारी सोल्स को इस ब्रांच हॉल में कहाँ छुपा के रखा गया है। तभी वो सोल पैलेस का कल्टीवेटर डरते हुए कहता है कि इस ब्रांच हॉल के सबसे डीप में उन सारी ही सोल को कैप्चर करके रखा गया है। तभी जियाओ यान उसकी मुंह की ओर देखने लगता है और कहता है, तुम काफ़ी समझदार थे। ये कहते ही वो तुरंत उसे जला करके राख कर देता है, जहाँ पे एक धमाके के साथ जियाओ यान ने उस कल्टीवेटर की जान ले ली थी। और तभी हम जियाओ यान को देखते हैं जो कि काफ़ी शानदार तरीके से उठता है और उसके चारों तरफ उसकी हेवनली फ्लेम होती है। और तभी जियाओ यान खड़े होकर के अपने ठीक सामने देखता है। वो पूरी तरीके से तैयार होता है आगे बढ़ने के लिए। और तभी जियाओ यान अपनी आंखों को बंद करके अपनी मेंटल पावर से चारों तरफ स्कैन करने लगता है, जहाँ पे कई सारे सोल पैलेस के कल्टीवेटर जियाओ यान की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। ये देख करके जियाओ यान एक गहरी सी सांस लेता है और अपनी आंखों को वहाँ पे खोलता है और वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो जाता है अपनी 3000 हेवनली फायर फ्लेम को अवेक करके। और वो तुरंत वहाँ पे अपने हैवी रूलर को समन करता है और वो भी सीना तान करके यहाँ पे खड़ा होता है उन लोगों से फाइट करने के लिए। और तभी वो सोल पैलेस के कल्टीवेटर जियाओ यान के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इधर जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके पूरी तरीके से तैयार होता है और एक ही बार में बिजली की रफ्तार में सीधा उन लोगों की तरफ भागता हुआ चला जाता है, जहाँ पे वो लोग जियाओ यान को देख भी नहीं पाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर तियान को दिखाया जाता है, जो कि वाइन पी करके अपने आसपास के सारे कल्टीवेटर को जला करके राख कर दे रहे होते हैं। वहीं पे जियान भी काफी शानदार फाइट कर रही होती है और वहीं पे आयरन स्वॉर्ड मास्टर भी अपनी तलवार का कमाल दिखा रहे होते हैं।
और तभी हम वहाँ पे सीनियर फैंग लाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पे गुमू से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने डेडली पॉइजन से कई सारे सोल पैलेस के कल्टीवेटर को जान से मार करके एक काफ़ी पावरफुल पॉइजन अटैक सीधा आसमान में कर देती है। चारों तरफ आसमान में एक पॉइजन का भवंडर आ जाता है। तभी हम आयरन स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन के ऊपर जाते हैं और खड़े होकर के अपने 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो यहाँ पे अपनी 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर को मर्ज करने वाले थे लिटिल फेरी डॉक्टर के ट्विस्टर पॉइजन अटैक से। और यहाँ पे आयरन स्वॉर्ड मास्टर का ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और वो अपनी पूरी स्वॉर्ड को गैदर करते हैं और मल्टीपल स्वॉर्ड वहाँ पे जनरेट करके सीधा लिटिल फेरी डॉक्टर के फॉर्मेशन के अंदर से गुजारने लगते हैं। जहाँ पे उनकी स्वॉर्ड का कलर गोल्डन था वहीं पे आयरन स्वॉर्ड मास्टर की स्वॉर्ड बदल करके सीधा पर्पल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उस स्वॉर्ड के ऊपर अब लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन ने कवर कर लिया था। तभी वो सारी स्वॉर्ड जा करके सोल पैलेस के जितने भी जूनियर कल्टीवेटर होते हैं उन्हें हिट करना शुरू कर देती है और वो लोग वहाँ पे जान से मारे जाते हैं। तभी हम जियाओयान को देखते हैं जो कि अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा उन सोल पैलेस के कल्टीवेटर के बीच में जाकर के खड़ा हो जाता है और एक जंप लगा करके अपने हैवी रूलर से सीधा जमीन पर एक काफी पावरफुल अटैक करता है जहां पे चारों तरफ 3000 हेवनली फायर घूमने लगती है। और जियाओयान अपनी हैवी रूलर से एक भी कल्टीवेटर को बख्शता नहीं है, वो उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। कोई भी जियाओयान के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता है। तभी जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उन सारे कल्टीवेटर को जला करके एकदम आगे आकर के खड़ा हो जाता है जहां पे वो सारे कल्टीवेटर जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं पे जियाओयान अपने हैवी रूलर को अपने पास में बुलाता है और अपनी पावर को वहां पे रिलीज करता है जहां पे जियाओयान की हेवनली फायर चारों तरफ फैलने लगती है और आसपास में जितने भी कल्टीवेटर होते हैं सोल पैलेस के वो एक धमाके के साथ वहां पे सब के सब जल करके राख हो जाते हैं। मगर इस अटैक की वजह से अब जियाओयान भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तभी कुछ कल्टीवेटर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर जियाओयान अपने मल्टीपल अटैक से उन सबको वहाँ पे जला करके राख कर देता है। वहाँ पे अब एक भी सोल पैलेस का कल्टीवेटर नहीं बचता है सिवाय राख के। तभी जियाओयान लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है। फाइनली जियाओयान इस आखिरी चैम्बर पे पहुंच चुका था जहाँ पे सारी सोल को रखा गया था और जियाओयान के सामने उसके मास्टर होते हैं जो कि जंजीरों से कैद होते हैं, जिसे देख करके जियाओयान एकदम इमोशनल हो जाता है और एक ही जगह पे खड़ा होकर के अपने मास्टर को देख रहा होता है। यहाँ तक उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने मास्टर का नाम लेकर के बोल सके। वो अपने हाथ को उठा करके अपने मास्टर को टच करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ा रहा होता है मगर जियाओयान इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसकी आंख में आंसू आ जाता है और वो तुरंत अपनी गर्दन को नीचे कर लेता है और कहता है कि मास्टर फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। ये कहते हुए जियाओयान अपने लड़खड़ाते हुए कदम को आगे बढ़ाता है अपने मास्टर की ओर और वहीं पे जियाओयान अपने मास्टर की ऐसी हालत को देख करके काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है और तभी जियाओयान अपने आंसुओं को अपने हाथ से पोंछ करके कुछ बीते हुए पल को याद करता है जहाँ पे मास्टर ने उसे फर्स्ट टाइम एल्केमी कॉल्ड्रम दिया था, जिसे देख करके जियाओयान कहता है कि मास्टर ये कॉल्ड्रम तो थोड़ा सा क्रैक है। तभी उसके मास्टर उसके सर पे एक थप्पड़ मार करके कहते हैं कि गधे, तुम्हें इस कॉल्ड्रम की पड़ी हुई है और तुम इसकी चिंता कर रहे हो, बल्कि तुम्हें चिंता ये करनी चाहिए कि तुम अपनी कल्टीवेशन को कैसे अपग्रेड करो, क्योंकि एक अल्केमिस्ट के लिए मैटर करता है उसकी कल्टीवेशन लेवल कि वो किस लेवल पे है। तभी वो उस हिसाब से उस लेवल की पिल को रिफाइन कर सकता है, ना कि कोई कॉल्ड्रम ये डिसाइड करेगा कि तुम किस पिल को रिफाइन करोगे और किस लेवल की। हर तभी जियाओयान को वो पल भी याद आता है जब टीचर को उसके सामने ही हॉल ऑफ सोल वालों ने अपनी सोल चेन से जियाओयान के टीचर को कैप्चर करके उसके सामने ही खींच करके लेकर के जा रहे होते हैं मगर जियाओयान यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता है। फिर जियाओयान काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है ये सारी बातें याद करके, जहाँ पे लास्ट टाइम में उसके टीचर ने ये भी कहा था कि जियाओयान अब तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा क्योंकि ये ओल्ड मैन अब यहाँ से जा रहा है। जियाओयान ये सारी बातें याद करके दौड़ते दौड़ते वहाँ लड़खड़ा जाता है
और उसकी आँख में काफ़ी ज़्यादा नमी आ जाती है और वो वहाँ पे खड़े होकर के अपने टीचर के सामने रोना शुरू कर देता है। उसके मुंह से काफ़ी गहरी सांस निकल रही होती है और उसकी ब्रीथ को सेंस करके तुरंत जियाओ यान के टीचर याओ चैन अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और उनके सामने उनका डिसाइबल जियाओ यान खड़ा होता है, जिसे देख करके वो कहते हैं कि लिटिल रैट, तुम मेरे सामने खड़े हो। तब जियाओ यान कहता है कि टीचर, मैं आपको यहाँ पे बचाने के लिए आ गया हूँ। और यहाँ पे याओ चैन के पास इतनी ज़्यादा भी हिम्मत नहीं होती है कि वो सही तरीके से अपनी गर्दन को उठा सके। ये देख करके जियाओ यान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो लगातार अपने टीचर को देख रहा होता है और कहता है कि टीचर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे काफ़ी साल लग गए आपको रेस्क्यू करने में। ये कह करके जियाओ यान वहाँ पे रोने लगता है और कहता है कि टीचर अब एक और सेकंड नहीं। ये कह करके वो काफ़ी पावरफुल पाम अटैक जनरेट करता है और सीधा उनकी आसपास जो स्पिरिचुअल शील्ड होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है और लगातार अपनी पावर को रिलीज़ करके कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे अपने टीचर को यहाँ से लेकर के जा कर के रहूँगा। ये कह करके वो जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाता है वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो स्पिरिचुअल शील्ड वहाँ पे चकना चूर हो जाती है और इधर याओ चैन धीरे धीरे करके नीचे गिर रहे होते हैं। ये देख करके जियाओ यान अपनी 3000 थंडर टेक्निक से सीधा काफ़ी तेज़ी से याओ चैन के करीब आता है और अपने टीचर को वहाँ पे संभाल लेता है। और तभी उसके टीचर कहते हैं कि जियाओ यान, तुम फाइनली यहाँ आ गए और बेटा काफ़ी देर नहीं हुई है, तुम टाइम से आए हो। ये सुन करके जियाओ यान और भी इमोशनल हो जाता है और अपने टीचर को अपने कंधे पे उठा लेता है और धीरे धीरे करके आगे की ओर ले जाने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रांच हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो सोल पैलेस के कल्टीवेटर मिल करके कई सारे डीमन आंट को जान से मार रहे होते हैं। मगर तभी जियान काफ़ी तेज़ी से आती है और एक सोल पैलेस के कल्टीवेटर के मुंह पे एक पंच दे मारती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। तभी दूसरा वाला कल्टीवेटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी आंट क्वीन काफ़ी तेज़ी से जा करके उसके पेट को चीर करके रख देती है, जहाँ पे वो जान से मारा जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। और तभी जियान आंट क्वीन से कहती है कि वो तो मेरा शिकार था ना। तभी जियान वही पुराने ग्लव्स को पहनी होती है जिसे जियाओ यान ने अपने लिए तो रिफाइन किया था, मगर जियान ने टाइम पे आकर के उसके पर्पल कलर को देख करके उससे छीन लिया होता है। और तभी हम वहाँ पे सीनियर फैंग लाओ को देखते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से गुमू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे गुमू भी काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ता है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देते हैं। उन दोनों की पावर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि आसपास सारी चीज़ें वहाँ पे शेक करने लगती हैं। और तभी एक ब्लास्ट के साथ वो लोग पीछे हट जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि गुमू के सारे साथी इस ब्लास्ट की वजह से गुमू के पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं और उन लोग के सामने सीनियर फैंग लाओ की पूरी टीम आकर के खड़ी हो जाती है। तभी सीनियर फैंग लाओ गुमू से कहते हैं कि अब शायद वक्त आ चुका है कि सोल पैलेस वाले अपने किए का हर जाना यहाँ पे भरें। तभी गुमू कहता है कि विंड मास्टर फैंग लाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे बड़े आराम से याओ चैन को बचा करके ले जा सकते हो, वो भी अपने इन साथियों के साथ जो कि दाओजुन लेवल पे हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि सोल पैलेस के मास्टर के लिए याओ चैन बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि वो अपनी इतनी कीमती चीज़ को इतनी आसानी से तुम लोगों के हाथ लगने देंगे। ये कह करके वो अपने चारों तरफ एक डेडली ऑरा फैला देता है, जिसे देख करके फैंग लाओ कहते हैं कि धत्ते की। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जियाओ यान और टीचर याओ चैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओ यान, आखिर तुम यहाँ पे अकेले कैसे आ गए हो। तभी जियाओ यान कहता है कि टीचर, मैं यहाँ पे अकेले नहीं आया हूँ, बल्कि सीनियर ब्रदर फैंग लाओ मेरे कुछ साथी भी यहाँ पे आए हैं। तभी टीचर फैंग लाओ का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी जियाओ यान कहता है कि टीचर, एक और बंदा है जो कि हमारे सीनियर फैंग लाओ के साथ आया है, जो कि लॉर्ड आयरन स्वॉर्ड मास्टर है। जिसे सुनकर के टीचर कहते हैं कि क्या
वो भी मुझे यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आया है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है। तो तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, हमारे लिए ये सही होगा कि हम लोग चल करके ना जाएं और बल्कि आप तुरंत मेरी स्पेस रिंग में आ जाएं कि मैं आपको जल्दी से जल्दी इस ब्रांच हॉल से दूर ले जा सकूं, क्योंकि इस ब्रांच हॉल के चारों तरफ एक सोल डेथ माउंटेन है जो कि काफ़ी खतरनाक है। मगर तभी याओ चैन को महसूस होता है कि यहाँ पे कोई और भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मास्टर है जो कि सोल पैलेस का है। तभी वो जियाओयान को बताते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो पूरी जगह शेक करने लगती है। जो दरवाज़ा जियाओयान के जस्ट सामने था वो दरवाज़ा जियाओयान से काफ़ी दूर चला जाता है। ये देख करके जियाओयान के तो होश उड़ जाते हैं और तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ये कह करके वो उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से उस ब्रांच हॉल से निकलने की कोशिश करता है और वो कई सारे डोर को क्रॉस करते हुए जा रहा होता है। और तभी जियाओयान एक जगह पे आके लैंड करता है और जैसे ही वो लैंड करता है वो देखता है कि वो तो वही जगह पे है जहाँ से वो गया था। तभी जियाओयान को ये समझ में आ जाता है कि वो एक डोमेन के अंदर फंस चुका है। और तभी पीछे से सोल पैलेस के एक मास्टर की आवाज़ आती है कि याओ चैन, तुमने तो इस बार बहुत ही अच्छे डिसाइबल को सेलेक्ट किया है जो कि सच में तुम्हारे लिए अपनी जान यहाँ पे दाव पे लगा दिया है। और तभी याओ चैन कहते हैं ये तो स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट है। तभी हम उसकी छवि को देखते हैं और तभी वो कहता है कि याओ चैन, सच में ये ओल्ड मैन भी यहाँ पे तुम्हारे डिसाइबल के करेज को देख करके उसे सल्यूट करता है। मगर अफसोस की बात है कि ये भी यहाँ पे अब जान से मारा जाएगा। ये कह करके वो जियाओयान और टीचर याओ चैन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा होता है। ये देख करके जियाओयान कुछ पल के लिए तो सहम से जाता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके यहाँ पे अपने टीचर को बचा करके लेके जाना है। और हमें लगता है कि यही वो कल्टीवेटर है 5 स्टार दाओ जुन लेवल का, जिसके बारे में प्रेसिडेंट जुआन ली ने जियाओयान को बहुत पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे नए व्यूवर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए।